विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। उस विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है नेता। भगवान को नेता कहा गया है। नेता का अर्थ होता है नेतृत्व जो करे उसका नाम है नेता। लेकिन आज तो नेता कहने में भी शर्म आता है, जिसको लोग नेता कहते हैं कि नेताजी हैं, जबकि नेता इतना पवित्र शब्द है। लेकिन आचरण के द्वारा लोगों ने उस शब्द को विकृत बना दिया। तो जो नेतृत्व करे उसे नेता कहते हैं। भगवान का भी एक नाम है नेता। नेतृत्व करने, नेतृत्व नायक का अर्थ होता है नेता। ये जो हमें शरीर मिला है, ये शरीर मिला है नेतृत्व करने के लिए। लेकिन नेतृत्व कैसा नेतृत्व? जिससे समाज का कल्याण हो। कोई छोटा नेतृत्व करता है, कोई बड़ा नेतृत्व करता है। लेकिन जो नेतृत्व करने वाले तथाकथित नेताजी लोग हैं, उन्हें जब जनता इलेक्ट करती है, इलेक्शन में लड़ते हैं, जब चुनाव इलेक्ट करती है, तो जाकर अपना लोकसभा इत्यादि राज्यसभा संसद भवन में अपना बैठते हैं। लेकिन भगवान जिसे सिलेक्ट करते हैं वो आकर सत्संग में बैठता है। ये अंतर है सत्संग सभा का और वहां में और यहां में, यही अंतर है। जिसे जनता चुनती है वो वहां बैठता है, और जिसे भगवान चुनते हैं वो सत्संग में आकर बैठता है। ये सत्संग की महत्ता है। और जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होगी वही यहाँ आकर बैठेगा। जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा यदि नहीं हुई तो वो यहाँ यदि आ भी जाए तो आने के बाद भी वो कथा नहीं सुन पाता है। वो दूसरे चक्कर में रहेगा, दूसरे बातों में रहेगा। उसे निद्रा आने लगेगी या थोड़ा बहुत इधर उधर खड़ा होकर फिर घूम कर चला जाएगा। क्योंकि कथा का मतलब ही होता है जो भगवान की एक रस में निष्ठ कर दे, उसका नाम है कथा। आगे सब बताएंगे हम विस्तार से। उसका नाम है कथा। तो मानव जीवन का परम उद्देश्य अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन इस युग में व्यक्ति जो है 2 पुरुषार्थ के चक्कर में पड़ा हुआ है, अर्थ और काम। 2 पुरुषार्थ जो है व्यक्ति त्याग चुका है पूर्ण रूप से। इसलिए उसे किसी भी फल की, किसी भी क्रिया, जो भी क्रिया करता है, जो भी फल करता है, जो भी कार्य करता है, उसे पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि वो 2 ही पुरुषार्थ प्राप्त करता है, अर्थ और काम, उसी में उलझा है। धर्म और मोक्ष, ये 2 पुरुषार्थ को त्याग कर देता है। यही कारण है कि दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के जो ताप हैं वो प्रत्येक जीवों को बराबर चारों तरफ से सताए करते हैं। इसलिए मानव जीवन का परम उद्देश्य है भगवान की ही प्राप्ति है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को बनाया। सत्य की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और मैं निवेदन करूं, भगवान सनातन धर्म में 5 देवता हैं। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें की वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है, सूर्य। तो ब्रह्मा या सूर्य एक भगवान हो। दूसरे भगवान है भगवान नारायण विष्णु। तीसरे भगवान है भगवान रुद्र शंकर। चौथे भगवान है भगवती देव दुर्गा चंडी। और 5वें हैं भगवान गणेश। और ये 5 कार्य करते हैं। ब्रह्मा हिरण्यगर्भ जो है उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान जो है पालन करते हैं, भगवान शिव जो है संहृति करते हैं या तिरोभाव करते हैं, भगवान देवी का कार्य है निग्रह करना और भगवान गणेश का कार्य है अनुग्रह करना।
मतलब उत्पत्ति स्थिति पालन संहृति निग्रह अनुग्रह, ये पांच देवता 5 कार्य करते हैं। और वर्तमान साइंस भी इस 5 प्रकार के ही विज्ञान को मानता है। ये 5 देवता 5 कार्य करते हैं। लेकिन आप जब भागवत पढ़ेंगे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे, तो सारे देवता विष्णु से ही प्रकट हो रहे हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवी मैया, सारे देवता लोग विष्णु से ही प्रकट हो रहे हैं। शिव पुराण उठा लीजिए, सारे देवता लोग विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब शंकर जी से ही प्रकट हो रहे हैं। देवी भागवत उठा लीजिए, ब्रह्मा विष्णु सब लोग उन्हीं को माता कह रहे हैं, उसमें लिखा है कि सब लोग उन्हीं से प्रकट हो रहे हैं। अब इसमें सामान्य हिंदू जनमानस जो है भ्रमित हो जाता है और शास्त्र को पढ़ नहीं पाता है और सही गुरु के यहाँ जा नहीं पाता है समझने के लिए। और उस हिंदू के प्रमाद का लाभ अन्य लोग उठा लेते हैं कि तुम्हारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तुम्हारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये सब जो है परमात्मा और भगवान नहीं है, गॉड दूसरा कोई है, वो एक है। कोई कहता है उसका आकार नहीं है, और कोई कहते कहते जेल में चला गया। तमाम प्रकार के लोग घूमते हैं अपना ऐसा बताते करते, ये भगवान नहीं है। देखिए, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने ही रूप को 5 रूपों में अभिव्यक्त करता है। उत्पत्ति स्थिति पालन संहृति और निग्रह अनुग्रह 5 रूपों में अभिव्यक्त करता है। इसका विज्ञान समझिए, 5 रूपों में अभिव्यक्त कर देता है अपने स्वरूप। जब वो जिस कल्प में, ये जैसे कि वर्तमान 28वां कल्प चल रहा है, तो जिस कल्प में निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा संहृति का आश्रय लेकर सृष्टि का शुभारंभ किया, तो रुद्र के नाम से जाना गया। उसका ऋषियों ने रुद्र के नाम से वर्णन किया, रुद्र के नाम से स्तुति किया। तो उस समय जो ग्रंथ लिखे गए, शिव पुराण, रुद्रात्मक ग्रंथ लिखे गए। किसी कल्प में परम ब्रह्म परमात्मा ने पालनी संहृति का आश्रय लेकर जब सृष्टि का शुभारंभ किया, उस समय विष्णु के रूप में उसका गुणानुवाद गाया गया। उस समय विष्णु पुराण इत्यादि लिखे गए। जिस समय परम ब्रह्म परमात्मा ने अनुग्रह नामक बल का आश्रय लेकर सृष्टि का शुभारंभ किया, उस समय गणपति नाम से अभिव्यक्त हुआ परम ब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप को किया। और मुग्दल पुराण, गणपति पुराण इत्यादि लिखे गए। जिस समय परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने को पालन उत्पत्ति नामक बल का आश्रय लेकर संसार का शुभारंभ किया किसी कल्प में, तो उसे ब्रह्मा हिरण्यगर्भ सूर्य के नाम से गाया गया, जिसे सौर पुराण इत्यादि लिखे गए। एक ही भगवान तत्वतः एक ही है। भगवान ईश्वर 2 नहीं हो सकते, 2 हो गए तो ईश्वर नश्वर सिद्ध हो जाएगा। भगवान ईश्वर एक ही है। अपने रूप को 5 रूपों में वो अभिव्यक्त कर देता है, अपने को ही 5 रूपों में अभिव्यक्त कर देता है। और हमारे ही सनातन धर्म के ईश्वर हैं। देखिए, ईश्वर को 10 दर्शन होते हैं। दर्शन शास्त्र में 10 प्रकार के दर्शन होते हैं। 10 दर्शन में 5 दर्शन नास्तिक होते हैं, 4 दर्शन आस्तिक होते हैं। नास्तिक दर्शन कौन कौन है? जैन, बौद्ध, चारवाक, पाश्चात्य, ये सब जो है नास्तिक दर्शन आते हैं। ये सब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। बौद्ध मानता है, क्षणिकवाद का सिद्धांत ला दिया। जैन जो ईश्वर को मानता है लेकिन आत्मा को नहीं मानता। चारवाक किसी को नहीं मानता। पाश्चात्य वालों का मार्क्स और लेनिन इत्यादि का वो अलग, उनका वामपंथियों का अलग है। अलग अलग सबका कहना है। लेकिन इन सबके मूल में आस्तिकता छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि ये क्या तेज का खंडन कर पाएंगे? जल का खंडन, जल, वायु, तेज, पृथ्वी, आकाश, इनका खंडन ये लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए नास्तिक, दुनिया का कोई भी नास्तिक हो, तत्वतः में, तत्व में वो आस्तिक ही होता है, नास्तिक नहीं होता है।
दुनिया का कोई भी नास्तिक नास्तिक नहीं होता, वो आस्तिक ही होता है। वो अलग बात है कि नाम सुनते ही गरियाने लगे, तो उसका अपना जो है पर्सनल मामला है, अपना एनर्जी बेचारा वो बेकार का डिस्चार्ज कर रहा है। लेकिन कोई भी नास्तिक असली में वो नास्तिक नहीं होता, वो उसके मूल में आस्तिकता होती है। क्योंकि ईश्वर एक ऐसा सत्ता है कि उसको कोई मूलतः नकार ही नहीं सकता ईश्वर। इसलिए 5 देवता, 5 प्रकार के विज्ञान होते हैं, 5 देवता होते हैं और अपने अपने स्वरूप को अलग अलग कल्पों में देवता लोग आकर और अपने अपने रूपों में अभिव्यक्त करके सनातन धर्म के प्रणाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उसी परम ब्रह्म परमात्मा को सत्य नाम से कहा गया है। वेद व्यास जी ने भागवत जब लिखा तो क्या कहा? जन्मादस्य त्वनवयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उन्होंने सत्य नाम से कहा क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा तो लोग सोचते हैं कि उन्हीं का ये कहा हुआ है। अरे उन्हीं का कहा हुआ नहीं है, ये उपनिषद का वाक्य है। शंकराचार्य जी ने केवल इसको कोड किया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये उपनिषद का वाक्य है, शंकराचार्य जी ने केवल इसको कोड किया है। मिथ्या का मतलब परिवर्तनशील, यहाँ मिथ्या का अर्थ झूठा नहीं होगा, मिथ्या का अर्थ मतलब परिवर्तनशील है। हम लोग भागवत का प्रथम मंगलाचरण करेंगे, उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करने से पहले श्री वेद व्यास भगवान भागवत का महात्म्य लिखते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भागवत का महात्म्य आया है वो महात्म्य जो है पद्म पुराण से लिया गया है। महात्म्य का अर्थ क्या है? महत्व को जिसमें महत्व के विषय में बताया गया है उसे महात्म्य कहते हैं। अब महात्म्य बताना आवश्यक क्यों? बोले कि एकदम आवश्यक है भाई। 500 का नोट पकड़ा दिया जाए और उसका महत्व ना हो तो फिर उसको कौन मानेगा? पुराने नोट चल रहे थे, सरकार ने उसको बंद कर दिया, लोगों ने कहा इसका महत्व खत्म। नया नोट जो आया लोगों ने कहा कि इसका महत्व है, लोगों को महत्व उसका बताया गया, वो चलने लगा मार्केट में। तो भागवत महापुराण कथा से पहले भागवत के महात्मा को बताया गया, लेकिन जो महात्मा को बताया गया वो महात्मा जो है पद्म पुराण से लिया गया। भागवत से महात्मा नहीं लिया गया। भागवत का महात्मा पद्म पुराण ने गाया, भागवत का महात्मा भागवत ने नहीं गाया। जिसमें आप लोग धुंधुकारी गोकर्ण की कथा सुनते हो भागवत की कथा नहीं है, वो पद्म पुराण से लिया गया कथा है। तो भाई भागवत अपना महात्मा क्यों नहीं गाया? बोला कि भाई हम अपना महत्व खुद गाने लगे कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े वक्ता हैं, इतने बड़े धनवान हैं, इतने बड़े बलवान हैं, तो लोग कहेंगे ये बुद्धू आदमी है एकदम। अपना मुंह पर भले ही लोग वाह वाह कर दें, वो बात अलग है, लेकिन बगल में जाकर लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। तो भागवत और प्रशंसा भी उसी की होती है जिसकी 4 लोग
अन्य लोग जो है प्रशंसा करें, तब व्यक्ति प्रशंसावान कहलाता है। तो भागवत अपना महत्व स्वयं नहीं कहा, भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाई। और वो प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक में भागवत के कहते हैं सब लोग बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत के महात्मा का प्रथम मंगलाचरण है। इसमें बताया गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब इसमें विद्वानों का मत है। श्रीधराचार्य श्रीमद् भागवत के उद्भट विद्वान हुए। मंगलाचरण क्यों? तो कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं तो वो निर्विघ्नता पूर्वक विश्राम पाले। इसलिए भाई कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति सोचता है ना कि निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य जो है संपन्न हो जाए। क्या ऐसा कोई सोचता है कि हमारा काम आधे में अटक जाए? तो कहते हैं कि हम जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं ये ग्रंथ निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो जाए। तो बोले कि समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्वम मंगलत्वम। निर्विघ्नता पूर्वक हमारे ग्रंथ की समाप्ति हो जाए, इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है एक कदम शुभ की ओर। मंगलाचरण भगवान का स्वरूप बताया। भगवान कैसे हैं? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। बोले सच्चिदानंद किसको कहते हैं जी? बोले भगवान का स्वरूप सत है। सच्चिदानंद का संधि होगा सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? तो बोले भगवान सत स्वरूप है। भगवान ही केवल सत है। भगवान कौन है? तो बोले चिद। भगवान ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। और भगवान कैसे हैं जी? बोले आनंद। भगवान ही आनंद है। सद धन चित धन आनंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। बोले कि सत जो है सत शब्द जो है अस भूमि धातु से सत्री प्रत्यय लगाकर सत शब्द की निवृत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। सत शब्द बनता है। हमारे व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है अस्तेर भू। उसका मतलब होता है भू सत्यायाम। और वहीं अस धातु का भी अर्थ होता है। भू के जगह आप अस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भगवान की पहचान है कि वह सत्य है। सह भवति सह अस्ति। भगवान का लक्षण है। भगवान कैसे हैं? तो बोले सत। तो लक्षण बताया धराचार्य जी ने। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्यत्वम भगवान का लक्षण है। मतलब जो गुण उसमें हो और दूसरे में न हो, ये भगवान का लक्षण है। बोले कि क्या
हम लोग सत हैं, इस लक्षण के आधार पर यदि हम लोग देखें तो क्या हम लोग सत हैं? बोले कि नहीं, हम लोग सत नहीं हैं। एक ही घर में बहुत से लोग इसमें होंगे जिनके घर में बाप दादों की तस्वीर लगी होगी, तो अधिक से अधिक तीन पीढ़ी की तस्वीर लगी रहती है। यदि चौथे की लग जाए तो आज के जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे। पूछा जाए तो उसको मालूम ही नहीं नाम रहेगा कि कौन थे। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं है, भगवान ही सत स्वरूप है। और बाकी संसार, हमने कहा कि मिथ्या का अर्थ जो है, मिथ्या का अर्थ झूठा नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। भगवान शिव ने उमा से कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भगत हरि सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भगत हरि सपना। भगवान दूसरा लक्षण भगवान का उन्होंने बताया। भगवान कैसे हैं? तो बोले भगवान चिद स्वरूप है। भगवान पहले सत स्वरूप है, दूसरा में बताया कि भगवान जो है वो भगवान चिद स्वरूप है। चिद शब्द का अर्थ है, चिति संज्ञाने धातु से चिद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है स्वप्रकाश, स्वज्ञान। यहाँ पिप प्रत्यय लगा है चिद धातु में। एक उपनिषद है, उसमें कहा गया है विज्ञानमानंद ब्रह्म, जो विज्ञान का ही स्वरूप है उसे जो है चिद स्वरूप कहा गया है परमात्मा को। जब तक चेतना है शरीर में, सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। इसी श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी की एक बहुत प्यारी स्तुति है, ध्रुव महाराज की। ध्रुव जी जब भगवान सामने आ गए ध्रुव जी के, तो ध्रुव जी ने सोचा कि भाई हमारे सामने भगवान आ गए, मैं 5 साल का बच्चा, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, कैसे स्तुति करूँ। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया और ध्रुव जी को समस्त वेदांग कंठस्थ हो गए। तो ध्रुव जी ने स्तुति की है। ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तश्रवण चरण श्रवण त्वगादीन् ना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप हमारे इंद्रियों को ही नहीं, हमारे प्राणों में भी चैतन्य ला दिए, स्पर्श कराते हैं। ये प्रभु, ये जो कानों में सुनने की शक्ति है, ये जो हाथों में कार्य करने की शक्ति है, ये जो आंखों में देखने की शक्ति है, वाणी में बोलने की शक्ति है, ये जो सारे शरीर में शक्ति है, ये शक्ति आपकी ही शक्ति है। यदि आप इस शक्ति को हटा लें तो फिर ये शरीर कार्य करने वाला नहीं, ये शरीर प्राणहीन हो जाएगा। अर्थात सारे शरीर और सारे इंद्रियों में भगवान ही कार्य कर रहे हैं। ये है चिद का अर्थ, ये चिद स्वरूप का अर्थ है। चिद का अर्थ ज्ञान स्वरूप। अब कोई कहेगा
कि भाई भगवान जो है ज्ञान स्वरूप है, तो हम भी तो ज्ञानी हैं। हम जो है कॉमर्स के ज्ञानी हैं, हम जो है बायो के ज्ञानी हैं, हम जो है न्यूरोलॉजी के डॉक्टर ज्ञानी हैं, बहुत भी बड़े विशेषज्ञ हैं, तो हम भी तो ज्ञानी हैं, भगवान ज्ञानी है। तो भाई आप ज्ञानी हैं लेकिन भगवान के समान ज्ञानी नहीं है। भगवान कैसे ज्ञानी है? तो बोले भगवान ऐसे ज्ञानी है कि भगवान ने जब बंसी बजाई तो भागवत में लिखा है सर्वभूत मनोहर इति वेणुरवराजन, सर्वभूत मनोहर। भगवान की जब बंसी बजी तो मनुष्य को छोड़िए, जो पेड़ लता वृक्ष गाय चारा चर रही है, पर जैसे ही बंसी बजी घास उसके मुंह में ही लटका रह गया। गिरिराज गोवर्धन के पाषाण बंसी की आवाज सुनते ही द्रवित हो जाते थे, पिघल कर गिरने लगते थे। यमुना का ठत्वम पाषाण द्रवत्यम, यमुना जो है वो ठहर जाती थी। और ज्ञानी कैसे? अर्जुन जी भाग रहे थे मैदान छोड़कर, और ऐसा ज्ञान सुनाया कि पूरा तीर धनुष लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। मात्र 45 मिनट गीता का उपदेश भगवान ने सुनाया। ऐसा ज्योतिष कहता है, ज्योतिष गणित ऐसा कहता है कि भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट में भगवत गीता सुनाई थी, और 45 मिनट में ही अर्जुन जो है तीर धनुष लेकर अपना लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा ज्ञानी, और केवल ज्ञानी ही नहीं, सारथी। भगवान रथ में भी विशेषज्ञ हैं, रथ भी चलाते हैं। और वीर ऐसे कि न जाने कितने बड़े बड़े राक्षसों को भगवान ने काल के गाल में पहुंचा दिया। तो हर तरह से हमारे भगवान जो है निष्णात है, इसलिए हमारे भगवान के ज्ञान की तुलना इन लौकिक ज्ञानियों से नहीं की जा सकती। बोलिए राधे राधे राधे। क्योंकि हमारे भगवान जो हैं ये सारा संसार प्रकाश में है, लेकिन उस प्रकाश को प्रकाशित करने वाले हमारे भगवान हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशन जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशन जोई। राम अनादिया वधपति सोई, राम पखार सौधिपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशन सोई, सब कर परम प्रकाशन सोई। भगवान सबके प्रकाशक है, सबको एनर्जी भगवान से ही प्राप्त है, इसलिए भगवान चिद स्वरूप है। और तीसरा भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान आनंद स्वरूप है। भाई आनंद जो है संसार में नहीं, संसार का जो आनंद है, आनंद कह भी नहीं सकते हैं उसे, सुख कह सकते हैं। लेकिन यदि आनंद कहा भी जाए
संसार का जो आनंद है वो क्षणिक आनंद है। जैसे यदि आपको एक रसगुल्ला कोई खिलाए तो आप कहेंगे आनंद आ गया, लेकिन दूसरा रसगुल्ला जब खिलाएगा वो व्यक्ति तो पहले रसगुल्ले के अपेक्षा दूसरे रसगुल्ला में कम आनंद आएगा। यदि तीसरा रसगुल्ला जब आप खाएंगे तो दोनों रसगुल्ले के परस्पर में तीसरे रसगुल्ले में कम आनंद आएगा। अर्थात जैसे जैसे आप रसगुल्ला खाते जाएंगे उसका आनंद जो है घटता चला जाएगा, मतलब वो घटते क्रम में है। लेकिन हमारे भगवान का आनंद कैसा है? भगवान के पास आप जैसे जैसे जाएंगे, नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद ने कहा है कैसा है भगवान का आनंद, कैसा है भगवान का प्रेम। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ते क्रम में जो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाए, ऐसे हमारे भगवान का आनंद है। इसलिए संसार में आनंद है ही नहीं। असली बात तो देखिए ये है, हमने केवल एक दृष्टांत देने के लिए संसार में रसगुल्ले में आनंद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सत्य यही है कि संसार के किसी भी वस्तु में आनंद है ही नहीं। क्यों बोलेंगे? क्यों? सुख है। अब बताइए कि सुख का विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा दुख। सुख का उल्टा दुख। रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। हर चीज का विलोम आपको मिलेगा साहित्य में, पर आनंद का विलोम शब्द कुछ होता ही नहीं है। आनंद अपने आप में पूर्ण है। दिन का रात, सुख का दुख, लेकिन आनंद का, एक व्यक्ति ने कहा आनंद का परमानंद। हमने कहा परमानंद तो विशेषण हो गया है, ये विलोम कहां से हुआ? परमानंद उसमें परम लगा दिया तो ये तो विशेषण हो गया, ये विलोम कहां से हुआ? तो आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होता है। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप हैं, इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान करते क्या? ये तो भगवान का स्वरूप बताया, अब भगवान का सामर्थ्य बता रहे हैं कि भगवान का सामर्थ्य क्या है। तो सामर्थ्य के विषय में बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, पालन, संहृति, निग्रह, अनुग्रह के हेतु में सब भगवान ही तो करते हैं। वहीं ब्रह्मा है, वहीं विष्णु रूप में करते हैं, वहीं शिव रूप में करते हैं, वहीं गणपति, वहीं देवी, वहीं सूर्य। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान का सामर्थ्य है कि विश्व की उत्पत्ति संहृति करते हैं भगवान, पालन करते हैं। और कैसे करते हैं उत्पत्ति और संहृति? कितना समय लगता है करने में? तो गोस्वामी जी ने बताया भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, भृगुटी के इशारे मात्र से सृष्टि और लय दोनों हो जाते हैं। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके भृगुटी के इशारे मात्र से सृष्टि और लय दोनों हो जाते हैं, अर्थात उत्पत्ति भी हो जाती है और विनाश भी हो जाता है। ऐसे हैं हमारे भगवान, ये भगवान का हमारे सामर्थ्य है। तो पहले में भगवान का स्वरूप बताया, भगवान कैसे हैं? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय। और सामर्थ्य क्या है? तो बोला विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भाई स्वरूप पता चला, सामर्थ्य पता चला, लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है? तो बोले कि तापत्रय विनाशाय, भगवान जो है संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन? तो बोले दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक,
भौतिकता राम राज का हुई नहीं व्यापार, राम राज हुई नहीं ताना, दैहिक दैविक भौतिकता देख भौतिकता। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों ताप को नाश करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कि श्री कृष्णाय वयं नमः, केवल कृष्णाय नमो नमः नहीं कहा, मतलब कि श्री मतलब भगवती राधा रानी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को तो हम प्रणाम कर रहे हैं, पर श्री कृष्णाय राधा जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक था मंगलाचरण, जिसमें कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का हमने वर्णन सुना। नैमिषारण्य के पावन तट भूमि पर 88,000 ऋषि, शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषियों में शौनक ऋषि प्रधान थे, इसलिए अलग अलग नाम न लेकर भगवान व्यास ने समस्त ऋषियों को शौनक आदि नाम से पुकारा। बैठे हुए थे, सहस्त्र वर्षों का यज्ञ चल रहा था, यज्ञ कर रहे थे, तमाम कथाएं चल रही थी। उसी बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। उन्हें आसन अर्घ पाद प्रक्षालन करके आसन पर बिठाया गया। सूत जी महाराज ने बड़े विनम्र पूर्वक श्रद्धा से सूत जी से प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथां सारं मामकर्ण रसायनं अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं, इसलिए सूताख्याहि कथा सारम। हे महाराज सूत जी, हमने सहस्त्र वर्षों का हमने यजन किया है, और हे महाराज हमने कथाएं तो बहुत सुनी, पर अब कथा हम नहीं सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? तो बोले कथा सारम, जो कथाओं का सार है, जो निचोड़ है, वो हम सुनना चाहते हैं। और कथा भी वैसी वैसी कथा नहीं, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को रसायन का कार्य कर जाए। इसी श्रीमद् भागवत में जब श्री सूत जी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो परीक्षित ने सूत जी से कहा, सुखदेव जी से कहा कि भगवान हमें आप औषधि प्रदान करिए। वहां भागवत को औषधि कहा गया है। और शौनक जी क्या मांग रहे हैं? मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि जो मेरे कानों को रसायन का कार्य कर जाए। और रसायन में और औषधि में अंतर क्या है? बोलेंगे देखिए भाई, औषधि किसे कहते हैं? बोलेंगे किसी व्यक्ति को कोई बुखार हुआ, कोई रोग हुआ, जाकर डॉक्टर के यहाँ गया, दवा लिया, दवा खाया, जब उसका रोग ठीक हो जाता है तब वो औषधि को बंद कर देता है। रोगी व्यक्ति ही औषधि खाता है। रोग जब जिसका ठीक हो जाता है फिर वो औषधि को प्राप्त नहीं करता है।
अब भाई किसी को आप देखें कि एकदम स्वस्थ है और बिना मतलब का मेडिकल में से दवा ला लेकर खा रहा हो, ऐसा किसी को आप देखे हैं आप लोग? रोगी व्यक्ति ही दवा खाता है, जब रोग उसका ठीक हो जाता है तो दवा को बंद कर देता है। लेकिन रसायन उसे कहते हैं कि रोगी हो तो भी खाए और रोग उसका ठीक हो जाए तो जरूर खाए। क्यों? क्योंकि पुनः वो रोग न हो, उसी का नाम है रसायन। रसायन इसीलिए लिया जाता है कि पुनः वो रोग लग न जाए, इसलिए रसायन लिया जाता है। तो भागवत औषधि भी है और रसायन भी है। हम सब यहाँ रोगी बैठे हैं, अस्वस्थ है, सारा जीव अस्वस्थ है। अस्वस्थ का मतलब क्या होता है? जो स्व में स्थित नहीं है उसे अस्वस्थ कहते हैं। मतलब अब हमें कोई माला पहनाए तो हम खुश हैं, कोई माला हमारे गले में से निकाल दिया तो हम नाराज हो गए, इसे अस्वस्थ कहते हैं। अर्थात सामने वाले के आचरण का प्रतिकूल प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाना, इसका मतलब हम अस्वस्थ हैं। अब कोई माला पहनावे तो भी बाबा खुश हैं, कोई धक्का मार दे, कोई गाली दे दे तो भी बाबा जी अपने मस्ती में, इसका मतलब बाबा जी स्वस्थ हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ का मतलब यही होता है, स्व में स्थित वही स्वस्थ है। लेकिन दोबारा वो रोग लग न जाए इसलिए रसायन की आवश्यकता है। ये जितने 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे थे ये सब जीवन मुक्त महात्मा थे, ये सत्वगुणी थे। और परीक्षित रजोगुणी थे, वो राजा थे। राजा जो है क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रजोगुणी होता है। उन्हें औषधि की आवश्यकता थी क्योंकि श्राप लगा था, मुक्त होना था। लेकिन इन जीवन मुक्त महात्माओं के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्हें भाव रोग नहीं लगा है, इन्हें रसायन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाव रोग लग जाए। माया की कौन गारंटी भगवान की, किसे पकड़ ले। इसलिए पुनः रोग न लगे इसलिए ये रसायन मांग रहे हैं। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा हमें कथा का सार तत्व बताइए जो हमारे कान को रसायन का कार्य कर जाए। सूत जी सुनकर गदगद हो गए, हे ऋषियों आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। रसायन और औषधि दोनों जो है भगवान श्री कृष्ण की कथा है, लेकिन आप ये सुनना क्यों चाहते हैं? और ये सुनना यदि चाहते हैं तो हम ही से क्यों सुनना चाहते हैं? तो बोले महाराज इस कलयुग के कलुषित प्राणी का कल्याण कैसे होगा यदि आप जैसे महापुरुष न हो तो? इस कलयुग का कलुषित प्राणी शोक मोह भय के संताप में जलता रहता है हमेशा हमेशा। इसके कल्याण के लिए कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे इस कलयुग के कलुषित प्राणी का कल्याण हो जाए। और हम ये प्रश्न आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसका उत्तर देने में आप समर्थ हैं। तो भाई हम ही क्यों समर्थ हैं? बोले महाराज आप भगवान व्यास के कृपा पात्र शिष्य हैं और जिस पर गुरु की कृपा होती है तो दो चीज दुर्लभ है। क्या? तो बोले चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा। एक दो वस्तुएं होती हैं, एक का नाम है चिंतामणि जो कि राजा बलि के पास सुतल लोक में रहता है, उसका नाम है चिंतामणि।
और एक होता है कल्प वृक्ष, जो कि देवराज इंद्र के पास स्वर्ग में रहता है। तो चिंतामणि का अपना एक अलग चमत्कार होता है कि उसके सामने जिस विषय का चिंतन किया जाए वो प्रकट करके दे देता है। ये राजा बलि के पास सुतल लोक में है, और देवराज इंद्र के पास है कल्प वृक्ष, उसका भी एक अपना प्रभाव है। उसके नीचे, उस वृक्ष के नीचे जिस वस्तु का चिंतन किया जाए वो लाकर तुरंत दे देता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्रकट कर दे। वो सामर्थ्य किसमें है? तो बोले प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वो समर्थ केवल गुरु में है। गुरु के ही प्रताप से, गुरु के ही आशीर्वाद का ये प्रताप है। यदि वो चाह ले तो शिष्य के सामने भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसलिए आप भगवान व्यास के कृपा पात्र शिष्य हैं। इसलिए ये प्रश्न हम आपसे पूछे हैं, क्या सूताख्याहि कथां सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमारे कानों को रसायन का कार्य कर देने वाली कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपकी बात सुनकर हमें एक दृष्टांत याद आया, वो मैं आपके सामने सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो इस कलयुग के कलुषित प्राणी का कल्याण करने में समर्थ है। बोले महाराज, सूत जी उसका एक दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि जिस समय